मसूरी में नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी के विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ मसूरी के नगर पालिका सभागार में बैठक की गई। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने मसूरी की विभिन्न समस्याओं, जिसमें मसूरी में सीवरेज की बिगड़ी व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मसूरी कंपनी गार्डन के साथ अन्य संपर्क मार्गों की हालत बद से बदतर हो रखी है। विभाग मुख्य मार्गों को तो ठीक कर रहा है, लेकिन संपर्क मार्गों को ठीक करने का काम नहीं किया जा रहा है। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने सभी अधिकारियों को मसूरी के विकास के लिए आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी के सभी विभाग आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करें, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को जोड़ा जाए और जो भी कार्य किसी भी विभाग ने किया है वो उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, जिससे कि विभागों को एक दूसरे के कामों के बारे में पता लग सके और कार्यों की गुणवत्ता को भी बेहतर करने के साथ सरकार के धन का दुरुपयोग होने से बचाया जा सके। 18 अक्टूबर को श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जो सभागार में एक शिविर लगाया गया था, उसमें कुछ हमारे मसूरी जनप्रतिनिधियों द्वारा और मसूरी की जनता के द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके क्रम में श्रीमान उप जिलाधिकारी मसूरी महोदय द्वारा आज समस्त संबंधित डिपार्टमेंटों के अफसर्स के साथ में और अध्यक्ष व्यापार संघ और अध्यक्ष होटल संघ के साथ में एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें समन्वय बनाकर मसूरी के विकास के लिए डिस्कशन किया गया है और उन समस्याओं को जो बार बार हो रही है उन्हें एकमुश्त ही समाप्त करने के लिए सभी अफसरों की बैठक की गई, जिसमें विचार विमर्श किया गया है। उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव के चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस मौके पर छात्रों में शिक्षा मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के लोकतांत्रिक हक को मार दिया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अगर छात्र नेता नहीं होंगे तो शिक्षक व प्रबंधक छात्रों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करेंगे। इतना ही नहीं, छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 नवंबर तक छात्रों के चुनाव कराए जाने की मांग नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन के लिए कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने देंगे। हमारी मांग यही है कि जो हर वर्ष की बात है, जैसे छात्र संघ के इलेक्शन होते हैं, इस साल भी छात्र संघ के इलेक्शन हो। अभी महाविद्यालय में हमारे कॉलेज में 3 तारीख तक दिवाली की छुट्टी है। अगर 4 तारीख से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस कॉलेज में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करेंगे और कॉलेज को बंद करेंगे। हमारी मांग यही है कि हर वर्ष की बात जो छात्र संघ इलेक्शन होते हैं इस साल भी हो और हर साल की बात हमारा यही मानना है कि इलेक्शन हमेशा एक ही समय पर, निश्चित समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा कि कभी नवंबर को करा रहे, कभी पीछे करा रहे, कभी फिर वो कह रहे 30 सितंबर से पहले कराओ। हमारी एक मांग है कि हमेशा फिक्स 1 महीने पे ये सारे इलेक्शन निर्धारित हो जाने। अपने माध्यम से, अपने चारों संगठन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसमें छात्र संघ की जो मेहनत करते हैं, हर साल कैंडिडेट रहते हैं, उनका इसमें बहुत सारों का भविष्य, अब जैसे अपना छात्र राजनीति से स्टार्ट होता है, जैसे कोई अपनी क्षेत्र की राजनीति करना चाहता है, शहर की राजनीति करता है, वो छात्र संघ के इलेक्शन के माध्यम से ही होता है। अगर छात्र संघ के इलेक्शन ही नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ बनेगा। अभी 1-2 दिन पहले हाई कोर्ट का फैसला आया था कि इस 2024 सत्र में छात्र संघ चुनाव को रद्द किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र 2-3 सालों से पहले से तैयारी कर रहे थे, एक इस क्षेत्र में कुछ छात्र अपना फ्यूचर भी देखते हैं, तो उनकी एक आशा थी कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे। तो जोरों शोरों से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, छात्रों के साथ पूरा योगदान दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं सभी लोग काफ़ी हताहत हुए हैं। तो इसलिए हमने सरकार के विरोध में, शिक्षा मंत्री के विरोध में पुतला दहन किया है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ही कॉलेज की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें भी तेज़ी लाई जाए, कि जिसमें कि महाविद्यालय का प्रशासन थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, उसमें भी तेज़ी लाई जाए और तुरंत ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। अन्यथा हम इस आंदोलन को बहुत उग्र तरीके से करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी की, हमारे जो है शिक्षा मंत्री जी की ये गलती है कि जब 30 सितंबर तक जो इलेक्शन होने थे तो हमारे जो कोई इलेक्शन की डेट नहीं पहुंची, तो जो हम पिछले कई वर्षों से तैयारी पे लगे हैं। तो हमारी ये मांगे कि गत वर्षों से भांति इस वर्ष भी जिस डेट पे होते थे इसी डेट में होने चाहिए। अगर ये चुनाव इस डेट पे नहीं होते, हमें एक डेट बता दो। 3 तारीख तक वैसे भी कॉलेज बंद है। अगर जैसे ही 4 तारीख को हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जो है 4 तारीख के बाद कॉलेज बंद कर देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों में खरा उतरेंगे। जो हमारी मांगे, कॉलेज का एक भी काम नहीं होने देंगे। अगर इस साल कोई चुनाव नहीं होगा तो अगले साल से कोई चुनाव नहीं होगा। विलुप्ति करने पड़ेगी, छात्र संघ चुनाव विलुप्ति करने पड़ेंगे, ऐसी हमारी मांगे हैं। या तो फिर अगर सरकार ने कराना ना था तो पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं कराते, या कराना तो सारी जगह कराता था, ऐसी हमारी मांगे हैं। 2 दिन पहले
मतलब हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें छात्र संघ चुनाव को रद्द करने की मांग गई थी। और ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। धन सिंह रावत ने जानबूझ के छात्र संघ चुनाव को पीछे ले जाकर इसे डिले करके इसे कोर्ट के हवाले छोड़ के इसे रद्द करने की मांग करी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे ये शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार छात्र राजनीति को कमज़ोर करने का प्रयास करा है। इन्होंने जब पहले एक छात्र परिषद की मांग भी करी थी, इसमें जो चुनाव कराने का अधिकार पहले महाविद्यालय को होता था, वो धन सिंह रावत ने अपने आप लेकर इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करा है। और जहाँ तक पूरे प्रदेश में अभी छात्र राजनीति की बात है, तो हज़ारों छात्र कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जब आज इन्हें छात्र संघ चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें इनका जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे जो धन सिंह रावत जी है, इन्होंने हमेशा छात्र राजनीति को कमज़ोर करने का प्रयास करा है। और ऐसे शिक्षा मंत्री का हम घोर विरोध और घोर निंदा करते हैं। मसूरी से संवाद 365 के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।